नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज अचानक सस्ता हो गया सोना। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। एक बार फिर नया मुकाम हासिल कर लिया है और बाजार में ऐसा माहौल बना दिया है कि हर किसी की नजर सिर्फ सराफा बाजार पर टिकी हुई है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या फिर घर में शादी, विवाह, तिलक, सगाई या किसी शुभ अवसर की तैयारी चल रही है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। देश भर के अलग अलग शहरों के सराफा बाजारों में जिस रफ्तार से सोने और चांदी के भाव नए नए स्तर छू रहे हैं, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह तेजी कब तक जारी रहेगी और क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी रिकॉर्ड तेजी तो कभी अचानक गिरावट। और इसी वजह से लोगों के मन में लगातार एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और ज्यादा महंगा हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, बीते 2 हफ्तों से सराफा बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज के चांदी के ताजा भाव की, जहां एक बार फिर कीमतों ने मजबूत बढ़त दर्ज की है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 223 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1784 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2230 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,300 रुपये है। और बड़ी बात यह है कि आज 1 किलो चांदी का भाव फिर से 2,23,000 रुपये आ गया है। यह वही चांदी है जो पिछले महीने लगभग 2,90,000 रुपये तक पहुंच गई थी और आज इसके दाम 2,23,000 रुपये प्रति किलो आ गए हैं। देखा जाए तो हाल ही के बीते हफ्तों में चांदी में शानदार गिरावट आ चुकी है और आज भी चांदी सस्ती हुई है। प्रति किलो चांदी आज 1,500 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रही है, जो कि ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है कि सराफा बाजार में चांदी के दाम गिर गए हैं। अब आइए जानते हैं और आपको बताते हैं आखिर चांदी के यह जो दाम गिरे हैं, इनमें गिरावट क्यों आई है, क्या कारण है। वहीं सोने में भी आज इससे ज्यादा और जबरदस्त गिरावट आई है। तो सोने की गिरावट का क्या कारण है, सारी बातें इस वीडियो में विस्तार से आप सुनिए। देखा जाए तो सोने और चांदी में आज जो बड़ी गिरावट आई है, उसकी 2 वजह बिल्कुल साफ है। एक तो है गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली और दूसरी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। दोस्तों, देखा जाए तो आज वैश्विक बाजार में सोने की कीमत 4,100 प्रतिवंश के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसला है। वहीं चांदी भारी गिरावट के साथ $60 प्रतिवंश पर कारोबार कर रही है। पिछले कुछ समय से गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। कई निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या सोने की तेजी खत्म हो गई है या फिर यह सिर्फ एक ठहराव है। हर्षल भाई का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके अनुसार $4,000 के आसपास का स्तर सोने के लिए एक मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर कभी कीमतों में थोड़ी और गिरावट आती भी है तो $3,850 के आसपास भी मजबूत खरीदारी देखने को मिल सकती है। यानी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह स्तर डरने का नहीं बल्कि अवसर का माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोना पिछले कुछ समय से दबाव में क्यों रहा। अक्सर लोग मानते हैं कि युद्ध शुरू होगा तो सोना तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की ब्याज दरें। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, तब तक गोल्ड पहले से ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका था। दुनिया भर के बड़े निवेशक पहले ही सोने में पैसा लगा चुके थे, इसलिए युद्ध का अतिरिक्त फायदा गोल्ड को नहीं मिल पाया। इसके उलट लंबे समय तक चले युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया और बाजार को डर लगने लगा कि अमेरिका में महंगाई फिर बढ़ सकती है। अगर महंगाई बढ़ती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करने की बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊंचा रख सकता है। यही वजह रही कि गोल्ड में मुनाफा वसूली देखने को मिली।
लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में काफी नीचे आ चुकी हैं। महंगाई का दबाव भी पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा। अगर आने वाले महीनों में यही स्थिति बनी रहती है तो बाजार फिर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाने लगेगा, और जैसे ही ब्याज दरें घटने की उम्मीद मजबूत होगी, सोने में नई खरीदारी शुरू हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और भू राजनीतिक तनाव की। पिछले कई महीनों से ट्रंप के बयान, ईरान के साथ तनाव और मध्य पूर्व की घटनाएं लगातार बाजार को प्रभावित करती रही हैं। लेकिन अब निवेशकों का व्यवहार बदल चुका है। हर छोटे बयान पर पहले जैसी घबराहट नहीं होती। अब बाजार केवल बहुत बड़ी घटनाओं पर ही जोरदार प्रतिक्रिया देता है। अगर भविष्य में ईरान के तेल ठिकानों पर बड़ा हमला होता है या मध्य पूर्व का तेल उत्पादन गंभीर रूप से प्रभावित होता है, तभी कच्चे तेल में बड़ी तेजी आ सकती है। और अगर क्रूड ऑयल 80 से $90 या उससे ऊपर पहुंच जाता है तो फिर महंगाई बढ़ने का खतरा रहेगा। ऐसी स्थिति में फेड ब्याज दरें कम करने में देर कर सकता है और इसका असर कुछ समय के लिए सोने पर नकारात्मक पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्थिति बनने की संभावना काफी कम है। अब बात करते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की। इस समय पूरी दुनिया की नजर फेड पर टिकी हुई है। हर निवेशक जानना चाहता है कि आखिर ब्याज दरें कब घटेंगी, लेकिन फेड अब भी कोई स्पष्ट संकेत देने से बच रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक आंकड़े तेजी से बदल रहे हैं। महंगाई, रोजगार और आर्थिक विकास की दिशा हर महीने बदल सकती है। इसीलिए फेड एक मीटिंग के आधार पर फैसला ले रहा है और भविष्य के बारे में ज्यादा वादे नहीं कर रहा। यही कारण है कि बाजार में थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक स्थिति साफ होगी, ब्याज दरों को लेकर तस्वीर भी स्पष्ट होती जाएगी। अब अगर एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो उनका मानना है कि पिछले एक महीने से बाजार में जो तेज हलचल देखने को मिल रही है, वह वैश्विक आर्थिक संकेतों, डॉलर की चाल, अंतर्राष्ट्रीय मांग और घरेलू बाजार की मजबूत खरीदारी का संयुक्त असर है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। सोने की इस तेजी ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि निवेशकों का भरोसा अब भी पीली धातु पर कायम है। वहीं चांदी ने एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये की छलांग लगाकर बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और घरेलू मांग पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि सोने और चांदी की चाल पर इस समय पूरे देश की नजर बनी हुई है और हर दिन का भाव एक नई कहानी लिख रहा है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा हालात और वैश्विक माहौल की बात करें तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वे थोड़ा दबाव और अनिश्चितता की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में निवेशकों का रुख फिलहाल बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रही आर्थिक खबरें, भू राजनीतिक घटनाक्रम और केंद्रीय बैंकों की नीतियां मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रही हैं जिसमें सोने की कीमतें तेज उछाल की बजाय संतुलित और दबाव वाले दायरे ध्यान में कारोबार करती नजर आ रही हैं। आमतौर पर जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना सुरक्षित निवेश के तौर पर चमकने लगता है, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने के संकेत मिलते हैं, गोल्ड की रफ्तार थोड़ी थम जाती है। यही तस्वीर इस समय भी देखने को मिल रही है, जहां बाजार पूरी तरह आशंकाओं और उम्मीदों के बीच झूलता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे इस समय सोने की कीमतों पर दबाव का एक बड़ा कारण मनाया जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया शांति फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरें सामने आई हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिए जाने की खबरों ने भी बाजार का ध्यान खींचा है। जैसे ही दुनिया को यह संकेत मिलता है कि लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम हो सकता है, वैसे ही निवेशक सुरक्षित निवेश से थोड़ा बाहर निकलने लगते हैं।
सोना, जो संकट के समय सबसे पसंदीदा विकल्प बन जाता है, शांति की खबरों के साथ थोड़ा दबाव में आ जाता है। यही वजह है कि जैसे ही कूटनीतिक समाधान की संभावना बढ़ती है, गोल्ड में हल्की कमजोरी दिखाई देने लगती है और निवेशक इक्विटी या अन्य एसेट क्लास की ओर रुख करने लगते हैं। अगर आने वाले दिनों के ट्रेंड की बात करें, तो विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने में किसी बड़े और एक तरफा ट्रेंड की उम्मीद करना जल्दबाजी होगा। केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोरेज हाउस का मानना है कि गोल्ड अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी सोना एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होता रह सकता है। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आते ही खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं ऊपर की तरफ कई तकनीकी और मनोवैज्ञानिक स्तर ऐसे हैं जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। गिरावट के दौरान शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी बाजार को सहारा दे सकती है, लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक इवेंट या चौंकाने वाला डाटा सामने नहीं आता, तब तक सोने में लंबी और टिकाऊ तेजी की संभावना सीमित ही मानी जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि बाजार शांत है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर छोटी खबर भी कीमतों में हलचल पैदा कर सकती है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, औद्योगिक मांग और निवेशकों की खरीदारी चांदी को सहारा दे देती है। वहीं जब भाव तेजी से ऊपर जाते हैं, तो बाजार में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिससे कीमतें फिर से नरम पड़ने लगती हैं। यही वजह है कि चांदी में लगातार उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। चांदी की खास बात यह है कि यह सिर्फ कीमती धातु ही नहीं, बल्कि औद्योगिक धातु भी है। इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का असर इस पर और ज्यादा तेजी से पड़ता है। निवेशक इस समय बेहद सोच समझकर और चरणबद्ध तरीके से फैसले ले रहे हैं, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़े अंतर का कारण बन सकती है। ग्लोबल स्तर पर एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर इस समय पूरी दुनिया के बाजारों की नजर टिकी हुई है, और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई ने वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह अपनी मौद्रिक नीति को सख्त करे और ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे। दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जता रहे हैं। अगर जापान वास्तव में दरें बढ़ाने का फैसला करता है, तो इसका असर वैश्विक करेंसी मार्केट पर पड़ेगा। डॉलर की चाल प्रभावित होगी और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सोना डॉलर के साथ उल्टा संबंध रखता है। ऐसे में मुद्रा बाजार की हर हलचल गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव स्थायी होगा या अस्थायी, यह आने वाले आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। फेडरल रिजर्व की नीतियां, अमेरिका से आने वाला रोजगार और महंगाई का डाटा, रूस यूक्रेन शांति वार्ता की प्रगति, जापान की ब्याज दरों को लेकर निर्णय और वैश्विक निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। ऐसे में निवेशकों और गहने खरीदने वाले ग्राहकों दोनों को जल्दबाजी से बचते हुए बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आता है, सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर तेज मोड़ ले सकती हैं और बाजार की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है, तो सोना और चांदी में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि यह नरमी किसी बड़े क्रैश का संकेत नहीं मानी जा रही। बाजार की मौजूदा संरचना को देखें तो उतार चढ़ाव जारी रहेंगे, पर घबराने जैसी स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है। यानी अगर कीमतों में थोड़ी गिरावट आती भी है, तो वह सीमित दायरे में हो सकती है। असली बड़ा मूव तभी आएगा जब कोई अहम वैश्विक घटना, बड़ा आर्थिक डाटा या अचानक भू राजनीतिक तनाव सामने आएगा।
ऐसे माहौल में गिरावट को कई निवेशक एक सुनहरे मौके के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि कम स्तर पर खरीदारी लंबी अवधि में फायदा दे सकती है। वहीं जब कीमतों में तेज उछाल आता है तो मुनाफा वसूली बढ़ जाती है और बाजार फिर से संतुलन की ओर लौटता है। साफ शब्दों में कहें तो सोना और चांदी इस समय पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहे हैं और हर छोटी बड़ी न्यूज का सीधा असर इनके भावों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों की राय पर गौर करें तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बाजार की चाल के अनुसार लगभग 2,000 रुपये तक की सीमित गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और लंबी गिरावट के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार अभी भी मजबूती की जमीन पर खड़ा है, बस दिशा तय करने के लिए बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए यह समय ज्यादा सतर्क रहने का है। बिना रणनीति के ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उचित स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और भावनाओं में आकर कोई फैसला ना लें। साथ ही यह सवाल भी अहम है कि आखिर सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी इसे आसानी से खरीद सके, क्योंकि मौजूदा स्तरों को देखें तो सोना और चांदी धीरे धीरे मध्यम वर्ग की पहुंच से दूर होते नजर आ रहे हैं, जिससे शादी विवाह और पारंपरिक खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है।